तो देश के 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। यानी वो 7 दिन इतने खास हो जाएंगे जब देश के मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करके देश का सबसे प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, अपने अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे, वहां पर वोटिंग करेंगे। लेकिन 7 चरणों में सबसे पहला फेज यानी कि उसमें कितनी सीटें होंगी, उसका पूरा समीकरण यहां पर क्या रहेगा, जिन राज्यों की ज्यादा सीटें हैं उनमें से पहले चरण के लिए कितनी संसदीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, और क्या आप भी उसके मतदाता हैं। आप अगर पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपका संसदीय क्षेत्र पहली बार उसी में आता है। इन पर पूरी जानकारी हम आपको इस वक्त देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से ये जरूर कहना चाहेंगे, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन से जुड़ी हुई, चुनाव की दुनिया से जुड़ी हुई हर खबर बेहद बारीकी के साथ आप तक यहां पूरी डिटेल के जरिए पहुंच रही है। और मकसद यही है कि आप इन खबरों को जानें, क्योंकि हम इस देश का हिस्सा है और वक्त है सबसे बड़े चुनाव का, लोकतंत्र के महापर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत यहां पर करते हैं। देश की 543 सीटें, 7 चरणों में चुनाव यहां पर होना है, जिसका आगाज जो है, शुरुआत जो है वो 19 अप्रैल से होने जा रही है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा। वो कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि 102 सीटों के लिए यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि 102 सीटें वो सीटें होंगी जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश का प्रमुख यहां पर चुनेंगे अपने लिए सबसे बड़े जनप्रतिनिधि के तौर पर। अब सीटों का जिक्र कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि यही वो सीटें हैं जो आपके संसदीय क्षेत्र में आती है या नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप पहले चरण में हमारी सीट आती है या नहीं आती। कुछ लोग अपने राज्य से बाहर हैं, ऐसे में वो जानना चाहते हैं क्या उनका संसदीय क्षेत्र इस बार पहले चरण में शामिल होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उसे बेहद गौर से देखें, ताकि वो समझ सके कि ये संसदीय क्षेत्र आपके अंदर में आता है या नहीं आता है। तो यूपी की 80 सीटों का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती हैं, और कहा भी जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश की सियासत से होकर गुजरता है, जिसके हर एक प्रतिनिधि का चुनाव आप अपने मताधिकार के इस्तेमाल से करते हैं। 8 सीटों के लिए वोटिंग होनी है यूपी में। कौन कौन सी वो सीटें हैं, पूरी डिटेल इस वक्त इस मोबाइल फोन पर हमारे पास मौजूद है, पूरी रिसर्च के साथ में है, पूरी जानकारी है सही तरीके की। जिसमें सहारनपुर है, अगर आप सहारनपुर से हैं, कैराना से है, मुजफ्फरनगर से है, बिजनौर से है, नगीना से है, मुरादाबाद से है, रामपुर से है और पीलीभीत से है। अगर ये 8 संसदीय क्षेत्र के आप वोटर हैं और बाहर हैं तो फौरन 19 अप्रैल को पहुंच जाइएगा, उससे एक दिन पहले ही पहुंच जाइएगा, ताकि आसानी से अपने मत का इस्तेमाल आप कर सकें। ये सीटें 8 सीटें हैं। उसके बाद 80 सीटों का जो समीकरण है वो दूसरे चरण के हिसाब से आता रहेगा, उसके बारे में भी डिटेल देंगे। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पहले चरण जो कि 19 अप्रैल को है, जिसमें 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी, उसकी डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की 40 सीटें हैं, जिनमें से महज 4 सीटों के लिए यहां पर वोटिंग होगी। हालांकि इसके बाद जब वोटिंग होगी दूसरे फेज की, उसमें 5 सीटें होंगी और 5 सीटें लगातार 4 चरणों तक ये चलेंगी, और उसके बाद में 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। लेकिन वही मैं कह रही हूं, सबसे पहले आप 4 सीटों का समझ लीजिए वो कौन सी सीटें होंगी, जिसमें औरंगाबाद है, गया है, नवादा है और जमुई है। अगर आपका संसदीय क्षेत्र इसी में आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपको यहां पर पहुंचना होगा और अपने मत का इस्तेमाल यहां पर करना होगा। ये बिहार की 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं और 29 सीटों का समीकरण यहां पर आपके सामने आता रहा है। सत्ता भी हमने यहां की देखी है, लेकिन सियासत से ज्यादा फिलहाल अभी मत देने वाले मतदाता सबसे ज्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि पहले फेज में यहां से 6 सीटें हैं। सीधी है, शहडोल इस फहरिस्त में है, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये वो 6 सीटें हैं। सुन लीजिए आप इन नामों को, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मतदाता हैं तो आप अगर वहीं पर हैं, मालूम है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब भी हम ये कह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य से दूर हैं, चाहे रोजगार के सिलसिले में, चाहे खुशियों के अवसर में शामिल होने के लिए या फिर किसी और वजह से, तो वो 19 अप्रैल को इन 6 संसदीय लोकसभा क्षेत्रों में जरूर पहुंचे, अपने और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 इंडिया का आप सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन पर आप क्लिक करिए, ताकि आप ये जान सकें कि इलेक्शन से जुड़ी वो जानकारी जो आपको एक मतदाता के तौर पर जाननी चाहिए। आपका जनप्रतिनिधि कैसा है, चुनावी मैदान पर कौन ताल ठोक रहा है, वो वाली दमदार सीटें भी हम आपको जरूर बताएंगे आगे।
देखिए ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर इस बार बीजेपी ने 14 नए चेहरे भी उतारे हैं और 15 सांसदों को दोबारा से रिपीट भी किया है, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड इन 15 सांसदों का आया था वो बेहतर आया था, इस वजह से इन्हें यहां पर दोबारा से उतारा भी गया है। अब इसके अलावा कुछ और सीट्स भी हैं, आप उसे भी समझ लीजिए। गढ़वाल का जिक्र कर लेते हैं, 5 सीटें, जिनमें से टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और गढ़वाल, 5 सीटों पर ये वोटिंग है। और इसमें अगर आपका संसदीय क्षेत्र है तो आपको 19 अप्रैल को पहुंचना होगा, क्योंकि हर चरण अलग अलग लिहाज से होगा। ये पहले चरण की है। महाराष्ट्र की सीटों को और महाराष्ट्र की सियासत को, इसके फॉर्मूले को लेकर तो अब तक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 5 सीटें हैं, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रापुर। ये वो 5 सीटें हैं महाराष्ट्र की जहां पर पहले चरण में चुनाव होने वाला, यानी कि 102 सीटों में से 5 सीटें सीधे सीधे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। असम की 5 सीटें हैं, सोनितपुर, तेजपुर, काजीरंगा, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, जोरहट। ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है और चुनावी प्रक्रिया में आपको शामिल होना है। अगर आपको यह अधिकार मिला हुआ है, अगर आप वोटर हैं, तो आपको शामिल होने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचना ही होगा, क्योंकि आपका एक एक मत जो है वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। और हर राज्य के हिसाब से अपने अपने मुद्दे होते हैं। हालांकि विधानसभा का दायरा अलग होता है, लोकसभा का दायरा सबसे विशाल माना जाता है। इसे लोकतंत्र का महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देश का प्रमुख चुनते हैं, देश का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री के तौर पर जिसे आप पसंद करना चाहते हैं, अपने सांसद को चुनकर आप उनकी तरफ अपना फर्ज निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिहार की 4 सीटें हमने आपको पहले बता दी थी। पश्चिम बंगाल की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, ये 3 सीटें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग इस बार होनी है। अरुणाचल प्रदेश महज 2 सीटें इसमें हैं, अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम, यहां पर वोटिंग होनी है। और वोटिंग के लिए पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़े स्तर पर, चुनाव आयोग ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरी ये व्यवस्था यहां पर नजर आती है। मेघालय की 2 सीट है, तुरा और शिलोंग। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो ये भी सबसे ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीटें भले ही 1 या 2 में सिमटी हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी बार बार अपनी 400 के बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसमें 400 का पार और खुद अपने बूते 370 का नारा यहां पर लगा रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये फिलहाल ये बताने के लिए कि आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है और संसदीय क्षेत्र के अगर आप मतदाता है तो आपको पहुंचना है। तो मेघालय भी बता दिया, मणिपुर 2 ही सीट, आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर, वहां की सियासत भी आपने देखी है। और अगर आप संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यहाँ के तो आप जरूर पहुंचेगा। पुडुचेरी 1 सीट है, वहीं पर चुनाव है। अंडमान निकोबार यहाँ पर भी 1 ही सीट है। छत्तीसगढ़ में महज 1 सीट के लिए बस्तर आप जानते हैं, इस इलाके को आप जानते हैं। बस्तर में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा हिस्सा जो अभी भी बहुत सारी चुनौतियों को झेल रहा है। अपने मत का इस्तेमाल विकास के लहजे से ज़रूर करें, क्योंकि आपका वोट सिर्फ बस्तर की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की किस्मत बदलने में, उसके विकास में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि नक्सलवाद को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, नक्सलवाद को लेकर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हर लेवल पर, हर चरण में करना पड़ता है। इसलिए पहले चरण में अगर बस्तर शामिल हो रहा है और आप इसके वोटर हैं तो ये अधिकार इस्तेमाल करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा अधिकार बन जाता है, क्योंकि अधिकार को ही जिम्मेदारी के साथ आपको यहाँ निभाना होगा। जम्मू कश्मीर 1 सीट के लिए है यहाँ पर चुनाव फिलहाल, वो है उधमपुर सीट। और इस सीट के लिए क्योंकि एक बड़ा बदलाव हमने घाटी में देखा है, अगर हम अमन शांति की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं और ज़्यादा गहराई के साथ और इसी शांति के साथ हम चाहते हैं कि विकास भी हो, तो आपको यहाँ पर आकर वोट करना होगा। अगर आप बाहर हैं और अगर आप वहीं पर हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने घरों से बाहर निकलना होगा। जो वक्त यहाँ पर तय किया गया उस वक्त के साथ में लक्षद्वीप, पिछले कुछ दिनों में लक्षद्वीप को लेकर हमने खूब सियासी तस्वीर भी देखी है और एकजुटता भी देखी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ में एक फोटो ट्वीट किया था और उसके बाद जो भी सियासी तस्वीर यहाँ पर सामने आई थी, उसने ये बता दिया था कि देश कई मुद्दों पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है जब हमारे देश के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी यहाँ पर होती है। तो लक्षद्वीप, इसे आपको और विकसित करना है, इसे आपको और ऊंचाइयों पर ले जाना है, इसलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मिजोरम 1 सीट है, नागालैंड 1 सीट है, सिक्किम 1 सीट है। ये एक सीटों का हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि 1 करोड़
82 लाख मतदाता करीब ऐसे हैं जो नए वोटर्स हैं, यानी जो अपने मत का इस्तेमाल पहली बार करेंगे। तो बेहद सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को परखने के बाद, उनके व्यक्तित्व को जानने के बाद आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, अपना फैसला खुद ले। पहली बार आप वोट कर रहे हैं, इसलिए अगर आप पहली बार वोट कर रहे हैं और आपका अनुभव कैसा क्या रहने वाला है, या आप क्या सोच रहे हैं, कितना एक्साइटेड है, या फिर आपको लगता है कि जब आप वोट करेंगे तो पहले मतदाता पहली बार मतदान करने पर आपके लिए मुद्दे कौन से खास होंगे, आप अपने एक जनप्रतिनिधि जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है उसके व्यक्तित्व को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय हमसे जरूर बांटिएगा कि आप अगर 1,82,00,000 मतदाता यानी नए वोटर्स हैं उसमें शामिल हैं तो क्या आप सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, या फिर क्या आप भी उसी राह पर हैं जहां पर आपको लगता है कि बदलाव नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि एक मत भी बदलाव की एक बड़ी बयार यहां पर ला सकता है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और महिला वोटर्स, पिछली बार से ज्यादा इस वक्त महिला वोटर्स बढ़ी हैं, उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। 47 करोड़ 10 लाख तक महिला वोटर्स हैं। महिलाओं के मुद्दे अलग होते हैं, महिलाओं के विकास की जो रूपरेखा है वो अलग मुद्दों को लेकर भी चलती है। ऐसे में आप क्या सोचती हैं हमें जरूर बताइएगा। अगर आप एक महिला हैं और आप वोटिंग के लिए जाने वाली है तो उससे पहले आपने अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या कुछ सोचा हुआ है, आप किस क्षेत्र से आती हैं ये भी जरूर बताइएगा। क्या पिछले 5 सालों में अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि विकास के लिहाज से अच्छा काम हुआ है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो महिलाओं के लिए खास होना चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बता दें कि 2,18,000 ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, यानी उनके पास भी ये पूरा हक है कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। और उन्हीं का एक मत होता है जो ये बताता है कि किस तरह से वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। और हम जब जाते भी हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, वो भी हम देखते हैं कि सेहत संबंधी दिक्कतों के बावजूद वो अपने बूथ पर पहुँचते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ी मिसाल, एक नज़ीर पेश करते हैं वो युवाओं के सामने, उन लोगों के सामने जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते या तमाम तरह के तर्क देते हैं वोट ना देने को लेकर, या फिर इसे नज़रअंदाज करते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन जब एक बुजुर्ग अपने मत का इस्तेमाल करता है तो वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हम चाहेंगे कि आप सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल जैसा हर बार करते हैं वैसे ही करते नजर आए। और खासतौर से जैसा हमने बताया 1,82,00,000 नए वोटर्स, इससे भी ज्यादा वोटर्स जो हैं वो जुड़ेंगे, उन पर भी खासतौर से नजर यहाँ पर रहेगी। तो ये पहला चरण है 102 सीटों के लिए, ये पूरा समीकरण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा से इसे प्ले करिएगा, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेना इस वीडियो के जरिए बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो हमारे हर एक वीडियो को बेहद गौर से देखिएगा। जनप्रतिनिधि चुनना है तो हर वीडियो को गौर से देखना है।